दोस्तों, आज मैं आपको प्रेम कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 11 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पहला प्यार और जात पात। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साहिल ने बहुत मुश्किल से अपने पिता राजन जिंदल को अपनी शादी मनमीत से करने के लिए मनाया था। राजन जी जात पात को लेकर थोड़ा बहुत दकियानूसी थे। वह बनिया परिवार से हैं और लड़की पंजाबी परिवार की थी। राजन जी इसी बात पर अड़े थे कि बनिए परिवार में ही शादी करेंगे। साहिल की जिद और पत्नी के समझाने पर राजन जी लड़की के बारे में सोचने के लिए जबरदस्ती हाँ कर दी थी। खुश होकर साहिल ने अपने पिता राजन जी के सामने एक लिफाफा रखा, जिसमें मनमीत की फोटो और बायो डाटा था। आप यह देख लीजिए पापा, फिर हम लोग बाद में बात करेंगे। साहिल ने कह तो दिया, पर मन ही मन उसको पूरा डर था कि पिताजी मना कर देंगे। साहिल के जाने के बाद राजन जी ने लिफाफा खोला और मनमीत की जैसी ही तस्वीर निकाली, वह एक टक उसकी फोटो देखता रहा और उसके मुंह से निकला, राधिका। कुछ सेकंड बाद हड़बड़ा कर उसने मनमीत का बायोडाटा निकालता है और वह उसकी माँ का नाम पढ़ता है। माँ का नाम राधिका बंसल अरोड़ा पढ़ते ही वह उनकी पढ़ाई देखता है, बीकॉम दिल्ली कॉलेज। यह सब देखते और पढ़ते ही राजन जी दिए हुए फ़ोन नंबर पर कॉल करते हैं। शायद वो वहाँ किसी की आवाज़ सुनना चाहते थे, लेकिन वहाँ कोई फ़ोन नहीं उठाता। राजन फ़ोन काट देता है। वह दोबारा से फ़ोटो देखने लगता है और उसकी आंखों में पानी आ जाता है। राजन मन ही मन बड़बड़ाता है, मनमीत राधिका की बेटी है, राधिका। कुछ देर बाद राजन जी अपने बेटे साहिल को बुलाते हैं और खुशी खुशी हाँ कर देते हैं। अगले रविवार मनमीत और उसके परिवार को खाने पर बुला लो। साहिल और उसकी माँ दोनों चौंक जाते हैं कि बिना कुछ कहे राजन जी ने एक ही बार में खुशी खुशी कैसे हाँ कर दी। उनके कमरे से जाने के बाद राजन अपनी बचपन के दोस्त विमल से शाम को मिलने के लिए कहता है। शाम को जब दोनों दोस्त मिलते हैं तो राजन विमल से कहता है, मैंने साहिल को मनमीत के लिए हाँ कर दी। क्या बात कर रहा है यार, बहुत बढ़िया। पर तू तो जात पात। विमल की बात बीच में काटते हुए राजन कहता है, वह राधिका की बेटी है। विमल राजन को चौंक कर देखता है, राधिका की बेटी, तेरा पहला प्यार। फिर विमल उन दिनों की पुरानी बातें याद करता हुआ अतीत में चला जाता है और राजन से कहता है, मुझे आज भी सब याद है। कॉलेज में क्लास शुरू हुए कुछ महीने बीत गए थे। एक दिन सर ने सबको प्रोजेक्ट दिया था, जो 4 लोगों के ग्रुप में करना था। राधिका और सुनील हमारे ग्रुप में थे। हम चारों ने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। अक्सर हम लोग कॉलेज की कैंटीन में काम करते थे। नोट्स और बाकी की चीज़ें शेयर करते करते तू और राधिका कब एक दूसरे को पसंद करने लगे, यह तुम दोनों को शायद पता ही नहीं चला था। मुझे और सुनील को तो यह बात कुछ ही दिन में समझ आ गई थी। तू और राधिका
काम के बहाने मिलने लगे थे। धीरे धीरे पूरे कॉलेज में यह बात करीब करीब सबको पता लग गई थी। हम लोग तो बहुत खुश थे कि तुम लोगों को अपना पहला प्यार आसानी से मिल जाएगा। दोनों अच्छे पढ़े लिखे, खूबसूरत और सबसे बड़ी बात दोनों ही बनिया परिवार के थे। ना होने की तो कोई सूरत दिखती ही नहीं थी। पर ना जाने किसकी नज़र लग गई थी कि तुम दोनों का पहला प्यार अधूरा रह गया। राधिका की माँ की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। अपने पिता के अकेलेपन का वह बस एक ही सहारा थी। वह अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ सकती थी और दूसरी तरफ तुम्हारे माता पिता उससे सिर्फ बहू बनने की उम्मीद रखते थे। वह पिता को अकेला छोड़ नहीं पाई और तू भी तो कोई ठोस कदम नहीं ले पाया। आखिरकार तेरी माँ ने तेरी शादी कहीं और कर दी। राधिका अकेली अपने पिता का ध्यान रखती रही। कुछ दिनों बाद जब उसके पिता बीमार पड़े तो उसने उनका इलाज सिटी हॉस्पिटल में कराया। कुछ साल बाद तुम लोग शहर छोड़कर चले गए। यहाँ तक तो तू जानता है, लेकिन तू यह नहीं जानता कि राधिका के पिता अपने आखिरी वक्त को देख पा रहे थे। जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहा था, उन्होंने राधिका की तरफ उसके मन की बात को समझ लिया था। दूसरी जात का होते हुए भी उससे उन्होंने राधिका की शादी तय कर दी। वह जानते थे कि उनके बाद राधिका के लिए वो डॉक्टर उनका सही फैसला है। राजन, मैं यह सारी बातें इसलिए जानता हूँ क्योंकि वह डॉक्टर अरोड़ा मेरे पड़ोसी थे। राधिका ने अपने पिता का बहुत अच्छे से ध्यान रखा और उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कर वो डॉक्टर की पत्नी के रूप में उनके घर आ गई। कुछ समय बाद वे लोग भी शहर छोड़कर चले गए थे। तब से राधिका के बारे में कुछ पता नहीं था। कुछ वक्त बाद मैं भी तेरे इसी शहर में शिफ्ट हो गया। यह बात ना तो तू जानता था ना मैं कि राधिका भी इसी शहर में रह रही थी। आज जब उसकी बेटी का रिश्ता अपने साहिल के साथ तय होने की बात सुनी तो बहुत अच्छा लगा। आखिरकार इतवार को मनमीत अपने पिता डॉक्टर अरोड़ा के साथ आई। राजन की नजरें दरवाजे पर टिकी हुई थी, अपने पहले प्यार राधिका को देखने के लिए। आपकी माँ नहीं आई बेटे? राजन ने मनमीत से पूछा। जी, माँ को तो गुजरे हुए 4 साल हो गए हैं, मनमीत ने कहा। राजन की आंखों में आंसू वहीं रह गए। वह अपना दुख किसी को दिखा नहीं सकता था, लेकिन बायोडाटा में तो कुछ नहीं लिखा था। क्या हुआ था उनको? राजन ने पूछा। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा, मनमीत को अच्छा नहीं लगता कि वह अपनी माँ के नाम के साथ स्वर्गीय लिखे। राधिका कोरोना की बीमारी के चलते संभल नहीं पाई और हमें छोड़कर चली गई। उसकी जैसी अच्छी बहू, पत्नी और माँ बहुत किस्मत वालों को मिलती है। मैं और मनमीत उसे बहुत याद करते हैं। राजन के आगे राधिका का चेहरा घूमने लगा। अपने माता पिता की संस्कारी बेटी, बहू, अच्छी पत्नी और माँ। राधिका के लिए प्यार तो था ही पहले, पर आज डॉक्टर की बातें सुनकर राजन का दिल राधिका के लिए आदर से भर गया था। राजन ने मनमीत को अपने पास बुलाया और सर पर हाथ रखकर कहा,
मुझे पूरी उम्मीद है तुम अपनी माँ की परछाई बनोगी। सब लोग मिलकर साहिल और मनमीत को आशीर्वाद देते हैं। विमल मुस्कुराकर राजन की तरफ देखता है। राजन की आंखों से साफ झलक रहा था कि आज वह बहुत खुश है। बरसों पहले उसने जो खो दिया था, आज मनमीत के रूप में राधिका की छवि, उसका पहला प्यार उसे वापस मिल गया था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।